दिल्ली दंगों से लेकर के अब तक जेल में कैद तकरीबन 5 साल गुजारने वाले ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी से पूर्व काउंसलर भी रहे हैं, पार्षद रहे हैं, उनको एमआईएम ने जब टिकट दिया तो ऐसा लग रहा है कि राजधानी दिल्ली का पहली मर्तबा समीकरण और ऐसा लग रहा है कि इतिहास बदलने जा रहा है। ताहिर हुसैन ने अपना पहले नामांकन किया, उसके लिए भी अदालत से उनको इजाज़त दी गई थी और वो अपना नामांकन करके गए। उसके बाद में जब ताहिर हुसैन को अब अदालत ने कस्टोडियल पैरोल दिया है 6 दिन का, 29 जनवरी यानी आज के दिन से लेकर के आज सुबह 6 बजे से आज शाम 6 बजे तक ताहिर हुसैन अपने इलाके में रहे, अपने लोगों के बीच में रहे, कंडीशंस के साथ में, शर्त व शराइत के साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से यानी आज से लेकर के 3 फरवरी 2025 तक की छूट दी है। जो सेफ्टी सिक्योरिटी का पुलिस के अहलकार का तमाम खर्चा होगा वो ताहिर को ही बेयर एंड बोन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रचार प्रसार करने की शर्तों के साथ में कस्टोडियल पैरोल दी है। ताहिर हुसैन के ऊपर कई तरह की शर्तें आयद की गई हैं जिसका उनको पालन करना पड़ेगा, जैसे अदालत ने उनसे कहा है। अगर ज़रा सी भी तौहीन होगी तो वो अदालत के लिए कंटेम्प्ट होगा और ऐसा कोई भी काम ताहिर हुसैन नहीं करेंगे। सुबह 6 से शाम 6 तक आएंगे, उसमें अपना कोई भी जो पिछला उनके साथ गुजरा है मामला उसको नहीं उठाएंगे। अदालत ने जो शर्तें रखी हैं ताहिर हुसैन की, उसका उनको सख्ती से, कड़ाई से यानी स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ेगा। ताहिर हुसैन आज पुलिस के पूरे लाव लश्कर के साथ में, सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में, संगीनों के साए में जब अपने मुस्तफ़ाबाद इलाके में पहुँचे, जहाँ से वो आम आदमी पार्टी से पूर्व पार्षद रहे हैं, तो लोगों ने, हज़ारों की तादाद में आई भीड़ ने उनका स्वागत किया। हालांकि पुलिस की एक पूरी बटालियन साथ में थी, एसएचओ और लोकल पुलिस का भी स्टाफ मौजूद था, 3rd बटालियन के जवान मौजूद थे। और जब उनको गाड़ी से लेकर आया गया, मुस्तफ़ाबाद के 25 फुटे पे उनका जो एमआईएम का दफ्तर बनाया गया है 7 नंबर के पास में, वहाँ ताहिर हुसैन ने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ज़मज़म की महक, इश्क का पैगाम, रिवायतों का अक्स, मोहब्बत का नाम, छूटे ना ये जादू, रहे साथ हर पल, ज़मज़म के इत्र से महके हर पल, ज़मज़म परफ्यूमस, जहाँ हर खुशबू एक कहानी बुनती है। अरविंद केजरीवाल जी ने जब मुझे अपना काउंसलर का चुनाव लड़ाया था, टिकट देकर मुझे पार्षद बनाया था और मैं पार्षद बना यहाँ से, मैंने उनकी सरकार के साथ पूरी वफादारी से, ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया। लेकिन जब एक मुसीबत मेरे ऊपर आई और जो षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र के अंदर जब मुझे फंसाया गया तो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेरी सच्चाई बिना जाने, मुझे बिना माने पहचाने, सब कुछ जानते हुए मुझे उन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया। मैं मानता हूं कि यह आपकी पार्टी का कहीं ना कहीं एक प्लान था, एक लोकतंत्र था, लेकिन मेरे बाद जब मनीष सिसोदिया जी को अंदर डाला गया तो उन्हें क्यों नहीं पार्टी से बाहर निकाला? सत्येंद्र जैन को अंदर जेल भेजा गया तो उन्हें क्यों नहीं पार्टी से बाहर निकाला गया? पार्टी से बाहर तो निकालना छोड़ो, उनसे इस्तीफा भी नहीं लिया गया। यहाँ तक कि सिर्फ सीएम, मुख्यमंत्री जी भी जेल गए और सिर्फ ये भाजपा की नीतियों के कारण। लेकिन 2 तरह के कानून आपकी पार्टी में, 2 तरह का लोकतंत्र आपकी पार्टी में क्यों? कि ताहिर हुसैन अगर मुसलमान है तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अगर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल अगर आप पार्टी के मुखिया हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। आज 5 साल 1 महीने के बाद मुझे जनता के साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है और इसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, न्यायालय का बेइंतहा शुक्र अदा करता हूँ कि माननीय न्यायालय के आदेश पर मुझे ये मौका मिला। और ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की बदौलत ये मौका मुझे मिला है कि यहाँ के अगर एक दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आकर वोट की अपील कर सकते हैं, तो एक आम आदमी, नागरिक
इस देश के संविधान के अनुसार न्यायालय के आदेश पाकर वो भी अपने लिए कोर्ट की अपील कर सकता है, और अपील करने का मौका मुझे आज ये अल्लाह के करम से न्यायालय के आदेश पर मिला है। मेरे पास नया कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सभी कुछ पुराना है जिससे सभी लोग जानते हैं, सब वाकिफ हैं। बहुत सारी पाबंदियां भी हैं मुझ पर, और मैं न्यायालय का पूरा सम्मान करते हुए मैं कोई भी लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। दिल्ली का चुनाव, दिल्ली की दो मुख्य पार्टी लड़ रही हैं जो पिछले 10 साल से लगातार सरकार में मौजूद हैं। एक तरफ दिल्ली की सरकार है जिसको केजरीवाल की सरकार कहा जाता है, एक तरफ वो सरकार है जिसको देश में मोदी की सरकार कहा जाता है। लेकिन अफसोस की बात कि लोकतंत्र की जो पहचान है, जनता का जो जनप्रतिनिधि है, एमएलए एमपी, आज कहीं ना कहीं हम उस चीज से भटक रहे हैं। आज जनता एक ब्रांड के चक्र में फंसी हुई है। एक पार्टी मांगती है कि मुझे मोदी जी के नाम पे वोट चाहिए, दूसरी पार्टी मांगती है कि मुझे केजरीवाल के नाम पे वोट चाहिए, लेकिन जो प्रत्याशी है वो कभी अपना नाम सामने नहीं लेकर आते। जबकि हमारे देश का लोकतंत्र का ये खास जो पहचान है, उसकी ताकत है, वो जनता की वोट की ताकत, जनता के अधिकार हैं। और जनता के बीच जो प्रत्याशी है, अगर उसे ब्रांड पार्टियां बेचती हैं, पैरासूट के जरिए बेचती हैं, बाहर से बेचती हैं, वो सिर्फ आकर के जनता में एक ही बात बोलते हैं कि मैं आजादपुर से आया हूं या मैं ओखला से आया हूं, मुझे आप वोट करें, मुझे केजरीवाल जी ने भेजा है, मुझे मोदी जी ने भेजा है। अरे भाइयों, आपके बीच का आदमी जो आपके साथ रहता है, जिसने आपके बीच 25 से 30 साल 50 साल तक की उम्र आपके साथ बिताई है, उसको मालूम है कि यहाँ की सड़कें खराब है, उसे मालूम है कि यहाँ पानी नहीं आता, उसे मालूम है कि यहाँ बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, टेंट के अंदर बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ एक हवा के चक्कर में, रॉ के चक्कर में सब लोग बह जाते हैं और ब्रांड मोदी, ब्रांड केजरीवाल को अपना वोट देकर अपनी ताकत को बेच देते हैं, खत्म कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी पहचान उसकी वोट की ताकत तभी है जब आपका जनप्रतिनिधि आपके लिए खड़ा हो, आपके साथ चलता हो, आपके लिए काम करता हो, आपके लिए हक की आवाज उठाता हो। आज दिल्ली के अंदर जिस तरह से मुस्तफाबाद को एक वोट सीट के जरिए पहचाना जा रहा है, मीडिया के माध्यम से मैं देखता हूं कि सिर्फ 3 लोगों की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। या तो केजरीवाल की चर्चा होती है, मोदी जी की चर्चा होती है, या फिर ताहिर हुसैन और ओवैसी साहब की चर्चा होती है। आपको ये समझना पड़ेगा मुस्तफाबाद की जनता को, मुस्तफाबाद के वासियों को, कि आज जहां पर आपका बेटा, आपका भाई पिछले 5 साल से एक नाइंसाफी का शिकार हो रहा है, जेल की सलाखों के अंदर बंद है, ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे अपने बीवी से, बच्चों से, अपने परिवार से, आपसे दूर रहकर एक वो इंसान जिसने अपने लिए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए नेहरू विहार का वार्ड का जब काउंसलर था तो कितने सारे काम कराए हैं। यहाँ पर रोड 25 फुटा बनाया, आरसीसी की गलियों से नाले सब बनाए। वो ताकत थी आपके बोर्ड की, आपके अपने काउंसलर की, जिसने यहाँ ये सब काम कराए। लेकिन पिछले 10 साल से जो सरकार को काम करने चाहिए थे वो मुस्तफाबाद में काम नहीं हुए, क्योंकि सिर्फ हमारे पास जब ये लोग आते हैं तो सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि हमें बीजेपी को हराना है, इसलिए हमें वोट दो। अरे आज मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपने बच्चों का भविष्य संभालना है, हमें अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाने हैं, हमारे अपने बच्चों के लिए यहाँ पर जो आने वाला समय है उसके लिए सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। कि जिस तरह से आज हमारे साथ एक तरफा नाइंसाफी होती है, कोई हमारे हक की आवाज नहीं उठाता, कोई हमारे इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ता, हमें अकेला छोड़ दिया जाता है, लावारिस छोड़ दिया जाता है, और उस वक्त सब लोग अपना शिकार करने के लिए हमसे झपट पड़ते हैं और हम उसके शिकार हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज ये तमाम चीजों को देखते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब मुझे अपना काउंसलर का चुनाव लड़ाया था, टिकट देकर मुझे पार्षद बनाया था, और मैं पार्षद बना यहाँ से, मैंने उनकी सरकार के साथ पूरी वफादारी से, ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया। लेकिन जब एक मुसीबत मेरे ऊपर आई और जो षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र के अंदर जब मुझे फंसाया गया तो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेरी सच्चाई बिना जाने, मुझे बिना माने पहचाने, सब कुछ जानते हुए मुझे उन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया। मैं मानता हूं कि यह आपकी पार्टी का कहीं ना कहीं एक प्लान था, एक लोकतंत्र था, लेकिन मेरे बाद जब मनीष सिसोदिया जी को अंदर डाला गया तो उन्हें क्यों नहीं पार्टी से बाहर निकाला?
सत्येंद्र जैन को अंदर जेल भेजा गया तो उन्हें क्यों नहीं पार्टी से बाहर निकाला गया? पार्टी से बाहर तो निकालना छोड़ो, उनसे इस्तीफा भी नहीं लिया गया। यहाँ तक कि सिर्फ सीएम मुख्यमंत्री जी भी जेल गए और सिर्फ ये भाजपा की नीतियों के कारण। लेकिन दो तरह के कानून आपकी पार्टी में, दो तरह का लोकतंत्र आपकी पार्टी में क्यों? कि ताहिर हुसैन अगर मुसलमान हैं तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अगर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल अगर आप पार्टी के मुखिया हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी तरफ अभी आपने एक चीज और देखी कि उधर जो हमारे एक विधायक हैं नरेश बालियान, उनकी पत्नी को, जिनके ऊपर मकोका का केस लगा है, उनको टिकट देकर पार्टी चुनाव मैदान में उतारती है। लेकिन मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को मुझे कोई मदद भी नहीं दी जाती, यहाँ तक कि मुझे कोई कानूनी मदद भी नहीं गई। आज समझना पड़ेगा मुस्तफाबाद की जनता को कि अपनी लड़ाई, अपनी पहचान, अपनी इंसाफ की खातिर आज पतंग का बटन दबाकर एक मौका ओवैसी साहब ने जो मुझे दिया है, जिसकी आवाज संसद से, सड़क से लेकर संसद तक गूंजती है, उस आवाज को बुलंद करने के लिए एक इंसाफ की खातिर, हक की खातिर ये मौका आप लोगों को ताहिर हुसैन को देना है। और मैं वादा करता हूं कि जितनी हिम्मत से, ताकत से मैं पहले भी जनता के लिए काम करता था, जनता के साथ खड़ा रहता था, उससे भी ज्यादा मैं जनता के लिए अब आगे आने वाले वक्त में काम करूंगा। मेरा हर तन मन धन मुस्तफाबाद की जनता के लिए है, जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो ये थे ताहिर हुसैन, जिन्हें आप सुन रहे थे। लगभग 5 साल बाद जेल से आए हैं। अदालत ने कंडीशनल पैरोल पर इनको कहा है कि अपना जो चुनाव मैदान में अब उतरे हैं उसके लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सब कुछ सुना आपने, क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए रिपोर्टर्स के सवालात का जवाब भी दिया और उन्होंने अपना खिताब भी किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तफाबाद की जनता उनके साथ में पूरी तरीके से हमदर्दी रखती है और उनका पिछला कार्यकाल भी बखूबी जानती है। उन्होंने अपील की है कि उनको लोग पतंग के निशान पर वोट दे करके विजयी बनाएं, उन्हें जीत दिलाएं। दूसरी तरफ ओखला से एमआईएम के उम्मीदवार शफाउर रहमान को भी कंडीशनल पैरोल के साथ में उम्मीद है कि कल उनको इलाके में लाया जाएगा। उनके भी साथ में कुछ इसी तरीके के मामला सुनने में आ रहा है कि सुबह 6 से लेकर के शाम 6 तक उनको इजाज़त होगी कि वो अपने इलाके में अपने चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसके अलावा उनके साथ में और क्या कंडीशंस होंगी ये तो कल ही पता लगेगा जब शफाउर रहमान आएंगे। लेकिन ताहिर के और शफाउर रहमान के चुनावी मैदान में उतरने से क्या दिल्ली का गणित बिगड़ सकता है, उलझ सकता है, या किसी और तरह से कहें तो एमआईएम के लिए सुलझ सकता है, सब देखना दिलचस्प होगा और आने वाला वक्त ही सबको तय कर सकेगा। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। हाजी ताहिर हुसैन जिंदाबाद, हाजी ताहिर हुसैन जिंदाबाद, हाजी ताहिर हुसैन जिंदाबाद। बोल लगेगी पतंग पे, बोल लगेगी पतंग पे, पतंग दबेगा पतंग पे, पतंग दबेगा पतंग पे, बोल लगेगी पतंग पे, बोल लगेगी। हाजी ताहिर हुसैन एहतशाम को ना जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुस्तफाबाद की जनता को, भाइयों को, बहनों को, मेरी माओ को, मेरे बच्चों को, सभी को मैं सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को प्यार करता हूँ। आज 5 साल से मैं आपके बीच नहीं हूँ। मेरी बड़ी मजबूरी है कि आज की मुलाकात मेरी आपके साथ सिर्फ आंखों से ही होगी, हाथ मिलाने की, गले लगने की अभी थोड़ी दूरी बाकी है, जो 5 तारीख को आपको पतंग का बटन दबाकर दूर करनी होगी। देखिए, मुझे एमआईएम मजलिस ने यहाँ से मुस्तफा से प्रत्याशी बनाया है और इसलिए बनाया कि मुस्तफाबाद में मेरा बचपन, मेरी जबानी और जिस पड़ाव में, उम्र के पड़ाव में आज हूँ, ये सारा मुस्तफाबाद की जनता ने मुझे देखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है। आज से पहले तमाम पार्टियों ने मुस्तफाबाद को हर तरह से दरकिनार रखा हुआ है। न यहाँ कभी कोई लोकल प्रत्याशी दिया, न यहाँ कोई काम कराया। यहाँ की सड़कों की हालत आप देख रहे हैं। ये जाल देखें, आप तार के जाल देखें किस तरह से जाल बिछा हुआ है कि कोई हादसा यहाँ हो जाए तो शायद यहाँ कोई बचाव के लिए कोई सरकारी संसाधन या फायर ब्रिगेड या कोई भी महकमा यहाँ पहुँच पाएगा।